मसीह में तमाम बहन भाइयों को सलाम। हमारी आज की वीडियो इब्रानी हुर्फ तहजी युद्ध पर है। तो चलिए देखते हैं कि ये पहला हुर्फ युद्ध किस तरह से हमारे लिए एक मुकाशफा रखता है। युद्ध इब्रानी हुर्फ तहजी का सबसे छोटा हर्फ है और इसका साइज जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कोमा जितना ही है, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इसके पीछे खुदा का मुकाशफा छुपा है। इब्रानी ज़ुबान में ये सबसे छोटा और इसकी तस्वीरी शक्ल हाथ या बाजू को ज़ाहिर करता है, जिसका मतलब है काम, फेंकना, बनाना या हमद करना। और ये वाय का साउंड रखता है। और ये हाथ की तस्वीर हम देख सकते हैं, जो जो कि यही ज़ाहिर करता है कि हम हाथ से काम करते हैं, हम हाथ से खुदा की हम्द करते हैं। और ये टाइम के हिसाब से डेवलप होके हिब्रू लैंग्वेज में आज जो है ये इस तरीके से लिखा जाता है। और अब हम ये देखते हैं कि जो यहोवा पाक खुदावंद का नाम है, उसमें जो पहला उर्फ़ तहजी है वो ये युद्ध ही है। और इसी तरह हम अगर देखें कि खुदावंद यीशु मसीह का जो नाम जो इब्रानी नाम है, जो यशुआ है, उसमें भी युद्ध, शैन, वाव और आइन, यशुआ, उसमें भी ये युद्ध से ही शुरू होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आगे हम जब देखते हैं इसराइल का नाम जो है, जो इब्रानी में है यिश्राएल, युद्ध, शेन, रेश, अलेफ और लामिद। सो यिश्राएल जो है ये भी युद्ध से ही बनता है। और इतना ही नहीं बल्कि जो यरूशलेम जो खुदावंद का मुकद्दस शहर है, वो भी युद्ध से ही शुरू होता है। ये देखें युद्ध, रैश, वाव, शेन, लामिद, युद्ध और मेम, यरूशलेम। सो ये भी युद्ध से ही शुरू होता है दोस्तों। और इसके साथ साथ जो यहूदी कौम है, जूइश जो है, वो भी जो जूइश वर्ड है, बेसिकली यहूदा का कबीला है ये। और इसराइल कौम का, तो इसका भी जो यहूदा है वो ये से और युद्ध से ही शुरू होता है। सो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या हमारे लिए कोई इत्तेफ़ाक की बात रखती हैं? मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता। और जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके पीछे खुदा का एक ख़ास इलाही मुकाशफ़ा है, इंतज़ाम है। और खुदावंद ने बनी इसराइल कौम को इसीलिए चुना था कि जो है उसके वसीला से जो नजात थी वो इसराइल में से थी। सो इसी तरह हम आज भी देखते हैं कि युद्ध की एक मिसाल इसराइल कौम भी है। दुनिया की छोटी कौम और मज़हब होते हुए भी ताकतवर तस्लीम की जाती है। दुनिया के ये हम देख सकते हैं मैप पे, छोटी सी कौम है, तकरीबन 70-80 लाख के करीब इनकी आबादी है। और ये सारी दुनिया यही कहती है कि इस दुनिया का इंतज़ाम जो है, चाहे फाइनेंसेस है, चाहे दूसरी, चाहे पॉलिटिक्स है, वो यहूदी ही कंट्रोल करते हैं। और ये बिल्कुल युद्ध की तरह ही है इस दुनिया के नक्शे पे छोटा-सा। और लेकिन इस कौम ने भी जो अपने यहोवा के नाम को बड़ी इज़्ज़त दी है। और ये कौम इसीलिए आज तक ज़िंदा है कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं की। बाकी जो 12 कबीले थे, दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी बेसिकली, लेकिन इस यहूदा के कबीले ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और हम देख सकते हैं कि ये आज भी खुदा के नाम को जो यहूदी लोग हैं ये जब लिखते हैं तो ये पूरा नहीं लिखते। जैसे इंग्लिश में आप इनकी वेबसाइट्स पे देखें, इनकी बुक्स में देखें, सो ये ओ को ओमिट कर जाते हैं। सो गॉड को पूरा नहीं लिखते इज्जत के लिए कि आम रूटीन में हम खुदा के नाम को बेफायदा ना लें। और इसी तरह जब बोलते हैं तो ये युद्ध है, वाव है को, याहवे को ये हाशेम बोलते हैं। और मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। हाशेम इज द हिब्रू वर्ड विच फेयर्स जीसस Jews use instead of the yud he vav he Yahweh name in casual conversation and literally means the name. So वो अपने जो कैजुअल कन्वर्सेशन है उसमें जो है वो युद्ध है या वाव है को जो है वो हाशिम पुकारते हैं। और when they encounter with this name during prayer, जब दुआ में करते हैं, और when they read from the Torah, जब तौरेत में से अपनी रीडिंग करते हैं, they visualize, तो वो इसको इमेजिन करते हैं, and say Adonai, so वो उनकी प्रेयर में और जो उनकी बाकी चीज़ें उसमें वो ज़्यादातर एडोनाई का वर्ड यूज़ करते हैं। Hashem is used 7484 times in the Tanakh. So जो हिब्रू बाइबल है, तनाक है, जो पैदाइश से लेके मलाकी तक है, उसमें 7484 दफ़ा ये हाशिम जो है उन्होंने यूज़ किया है वर्ड। सो
ये देखें मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों के वो खुदा के नाम को कितनी इज़्ज़त देते हैं और हम अमूमन फ़ेसबुक पे लिखते भी हैं तो हमें पता नहीं होता, जीओडी लिख रहे हैं, स्मॉल में लिख रहे हैं, कैप में लिख रहे हैं, हमें इतनी भी मैं समझता हूँ कि वो नहीं है अंडरस्टैंडिंग कि हमने खुदा के नाम को किस तरीके से लिखना है। ओके, सो अब हम आगे ये देखते हैं कि जैसे बनी इसराइल है, वैसे ही जो खुदावंद का शहर है, जो यरूशलेम है, उसको भी जो है उस वो भी सारी दुनिया की नज़रों का मरकज़ है। और अगर मैं कहूँ कि क्यों यरूशलेम ही है, क्यों न्यूयॉर्क नहीं है, क्यों लंदन नहीं है, क्यों पेरिस या मक्का क्यों नहीं है? तो मेरे दोस्तों, इसके पीछे भी खुदावंद का मुकाशवा है कि खुदावंद ने यरूशलेम को चुना, इसीलिए वो दुनिया का मरकज़ है हर लिहाज से। और जंगें जितनी हो रही हैं, जो भी पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, यूएनओ है, और जितने भी इंटरनेशनल मीडिया कम्युनिटी हैं, उनका फोकस यरूशलेम पे ही होता है और उनका फोकस ज्यूइश कम्युनिटी पे होता है। हालांकि सबसे छोटा शहर है, सबसे छोटी कम्युनिटी है, बट दे आर आफ्टर दैम। और क्योंकि इसके पीछे भी युद्ध की ताकत है, यहोवा पाक खुदावंद का एक इलाही इंतज़ाम है, मंसूबा है, जो खुदा ने इस कौम के वसीला से शुरू किया था और इस कौम के वसीला से ही उसका इख्तिताम भी होना है। सो हमें बाइबल में भी इसकी काफ़ी मिसालें मिलती हैं, युद्ध को सामने रखते हुए हम देख सकते हैं कि दाऊद बादशाह जो थे, वो भी अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। और खुदावंद ने जो था, जब दाऊद बादशाह को चुना तो सैमुअल नबी को भेजा मसा करने के लिए। तो जो यस्सी थे, दाऊद बादशाह का जो बाप था, सो उसने दाऊद बादशाह को पेश भी नहीं था किया, क्योंकि वो तो ये सोचते थे कि छोटा सा है, भेड़ बकरियां चराता है, तो इसको क्या पता, और ये कैसे बादशाह हो सकता है। और लेकिन खुदा का इंतज़ाम जो था वो फ़र्क था, और खुदा ने अपने इस बच्चे को ना सिर्फ चुना, बल्कि इसको बनी इसराइल के ऊपर हाकमियत भी बख्शी और बादशाह बनाया। इसी तरह यूसुफ यूसुफ जो था, वो भी अपने भाइयों में सेकंड लास्ट नंबर पे था, कमज़ोर था और छोटा था, और इसीलिए उसके भाइयों ने उसको कत्ल भी करना चाहा, लेकिन खुदा ने उसको इस्तेमाल किया और वो खुदा के साथ कायम रहा, मुश्किलात तो देखी, लेकिन अल्टीमेटली खुदावंद ने उसको मुल्क मिस्र पर हाकिम मुकर्रर किया, जो सबसे ऊँचे दर्जे का ओहदा था, वहाँ पे वो गया, ठीक दाऊद बादशाह की तरह। और इसी तरह अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल देखें तो जो जदून था, उसने सिर्फ 300 आदमियों के से 1,35,000 की फौज पर जो था वो उनको पस्त किया था और वो जंग जीती थी। और वो लोग भी जो थे वो बड़े आम से लोग थे, वो कोई जंगजू नहीं थे, कोई ऐसे सिपाही नहीं थे कि जो बड़े ट्रेंड होंगे। तो बल्कि जब वो पानी पीते थे तो वो चपड़-चपड़ करके पानी पीते थे। सो ऐसे लोग थे कि जो बिल्कुल ही जिनको आज के हिसाब से देखा जाए तो खाने-पीने का भी इतना सही तरीके से नहीं था पता। सो लेकिन खुदा ने उनको अपने तरीके से उनको लड़ाई भी नहीं करनी पड़ी, और सिर्फ उन्होंने ये था नरसिंगों से और आग को जलाकर लाइट के थ्रू जो था, शोफार बजा के, तो जो थे दूसरी कौम के ऊपर खुदा ने इतनी दहशत तारी कर दी कि वो ऐसे ही भाग गए। तो मेरे दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी छोटी-छोटी बातें हैं, और ये युद्ध की ही एग्ज़ाम्पल्स हैं सारी। और हमारे लिए आज युद्ध का पैगाम ये है कि हम सब के पास भी हम कमज़ोर हैं, लेकिन यही कमज़ोरी, यही युद्ध हमारा जब खुदा के साथ जुड़ जाता है, तो हम अपनी कमज़ोरियाँ, परेशानियाँ जब हम खुदावंद के साथ जोड़ देते हैं इस युद्ध की तरह, तो फिर यहोवा और यीशु मसीह जो है वो हमारी सिपर बन जाता है, वो हमारी ताकत बन जाता है, वो हमारी ढाल बन जाता है। और फिर जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? तो फिर हमें दिलेरी आ जाती है, और जब हम ईमान का छोटा-सा कदम भी लेते हैं, तो वो भी जो है हमारे लिए बड़े-बड़े काम करता है, और हमारी मंज़िल जो है वो आसान हो जाती है, हमारी मंज़िल हमें दिखाई देने लगती है। और पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरे खत में लिखते हैं, ये उसने मुझसे कहा कि मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। मैं खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ, उसी वक़्त ज़ोरावर होता हूँ। जब मैं कमज़ोर होता हूँ, उसी वक़्त ज़ोरावर होता हूँ। जब हम अपनी कमज़ोरियाँ, परेशानियाँ मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, खुदावंद को देते हैं, तो हम उसका युद्ध बन जाते हैं। फिर उसकी ज़िम्मेदारी बन जाते हैं हम। और ईमान के साथ जब हम छोटा-सा कदम लेते हैं, तो बड़े-बड़े काम, बड़े-बड़े मोज़े हमारी ज़िंदगी में होते हैं। और हमें जो है अपनी इस कमज़ोरी को जो है समझना चाहिए कि हम
इसको कैसी अपॉर्चुनिटी में और ऑप्टिमिज्म में कैसे हम तब्दील कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। मुझे और पाकिस्तानी क्रिश्चियंस वॉइस फॉर इसराइल की टीम को अगली वीडियो तक दें इजाज़त और मसीह में खुदावंद में बने रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।